वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी डबल रोटी के कोफ्ते। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम आज की नई और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनको हम हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। इनके किनारे नहीं तो कटिंग करेंगे, वो किनारे भी इसके अंदर ही जाएंगे। ऐसे हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे इसको। ये देखें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 कप के करीब दही डाल दूँगी। दही डालेंगे हम, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। ये 2 से 3 चुटकी अजवाइन, ये थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच क्रश मिर्च, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। पानी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये सख्त हो तो थोड़ा सा दही और डालें। छोटी सी बारीक कटिंग की हुई प्याज मीडियम साइज़ की, कद्दूकश किया हुआ थोड़ा सा अदरक हाफ चम्मच के करीब, कद्दूकश किया हुआ लहसुन हाफ चम्मच के करीब। इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से गूंदेंगे। अगर ये मिक्सचर सख्त हो तो इसमें हम थोड़ा सा दही और ऐड कर लेंगे। अगर ये ठीक है तो हम दही को ऐड नहीं करेंगे। ये देखें हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। मुझे और दही की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। उनको हम चॉपर में डालकर चॉप करेंगे। चॉपर में डालेंगे, इसमें 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। हम इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, दरदरा इसको नहीं पीसेंगे हम। ये देखें बहुत नरम सा मुलायम सा इसका पेस्ट बन गया है। बस हमें यही शक्ल चाहिए। 1 मीडियम साइज़ का कद्दू ले लिया है, उसको भी हम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पतला सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, नरम सा, दरदरा नहीं करना हमने इसको भी हम इसमें 1 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखें बाकी कद्दू को भी इसी के अंदर डाल देंगे हम। सिर्फ 1 चम्मच पानी डालने हैं आपने, बड़ा अच्छा सा नरम सा इसका पेस्ट बन जाएगा। ये बाकी भी इसमें हम डाल के कटिंग करके डाल देते हैं। ये 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं, वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि मज़ीद नरम सा सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो गया। बस हमें यही चाहिए। अब हम अपने बोल रेडी कर लेते हैं कोफ्ते। पानी ले लें हाथ पे थोड़ा सा और इसको गोल गोल शक्ल में बना लें। बहुत मज़े के ये बनते हैं कोफ्ते। आप गोश्त के कोफ्ते भूल जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। छोटे छोटे से बोल बना लें। सारे बोल ऐसे ही हमने रेडी कर लेने हैं। मैं आपके सामने एक और बोल रेडी कर रही हूँ। सारे मिक्सचर के इसी तरह हम छोटे छोटे से बोल बना लेंगे। ये देखें सारे बोल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे बोल डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए और जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
इसको हम आस्ता आस्ता से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बड़े अच्छे से बॉल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे डिश में। ये देखें बॉल मैंने डिश में निकाल लिए हैं। अब जो ऑयल बचा है उसमें हम 1 पाव के करीब बॉयल आलू डालेंगे। उबले हुए आलू हैं, ये कच्चे आलू नहीं है। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी सी इसकी रंगत चेंज हो जाए। कच्चे आलू नहीं है, उबले हुए आलू हैं ये। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम डिश में निकाल लेंगे। बस हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना था, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा हल्का सा कलर इसका चेंज करेंगे। ऑयल में हम अपने जो बाकी मसाले हैं जो हमने मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको छोड़ दें। ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, 2 चुटकी कसूरी मेथी, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। ये ज़हन में रखना है कि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला था। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले में ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भुन गया और इसकी कितनी खूबसूरत सी शक्ल आ गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और कोफ्ते। ये देखिए इसमें आलू मैंने डाल दिए जो हमने फ्राई किए थे, हमारे पके हुए आलू हैं, कच्चे नहीं हैं। इसमें डाल देंगे साथ ही कोफ्ते और इनको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, हमने तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, नहीं वरना ये कोफ्ते टूट जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट के लिए इसको मसाले में भून लेना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, कोफ्ते अच्छी तरह से भून गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास हम पानी डालेंगे। 2 गिलास जो पानी है वो ज़्यादा पानी नहीं होगा, शोरबा नहीं बनेगा, वो ग्रेवी सिर्फ बनेगी क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो सोख कर लेंगे सारे पानी को। बड़ी अच्छी सी गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई और कितनी खूबसूरत सी शक्ल आ गई। इसके हम ऊपर डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और ये हो गए हैं रेडी। ये देखें कैसे धुआं उठ रहा है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। बहुत मज़ेदार बने हैं ये कोफ्ते। आप भी बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।